खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे गुनाहों की माफ़ी के बारे में। और आज का हमारा सवाल है, फिर ये क्यों ज़रूरी है कि रूह कुदस मुझ में ईमान पैदा करता है। और इसको जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करें। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत। पौलुस ने अपने ज़ाती कामों को गंदी दजियां करार दिया और सिर्फ उस पर यकीन किया जो मसीह ने उसके लिए किया। इफिसियों 2 बाब और उसकी 8वीं व 9वीं आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। गलतियों 3 बाब 26वीं आयत व 27वीं आयत। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। रोमियो 3 बाब और उसकी 22वीं आयत से 28वीं आयत। यानी खुदा की विरासत बाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। रोमियो 4 बाब और उसकी 5वीं आयत। मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहरने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। रोमियो 1 बाब और उसकी 17वीं आयत। अंजील में खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, ये ज़रूरी है कि रूह कुदस मुझ में ईमान पैदा करे, ताकि मैं अपने इमाल पर भरोसा न करूं, बल्कि सिर्फ रास्तबाजी पर जो खुदा मसीह में फ़ज़ल के वसीला से मुझे देता है। और मज़ीद जानेंगे, मैं बतौर ईमानदार खुदा की निजात की बख्शिश से इतना पुरएतमाद क्यों कर हो सकता हूँ। आए खुदावंद के कलाम में से देखें। रोमियो 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है, ताकि फजल के तौर पर हो, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम की मानत ईमान वाली है। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 8वीं व 9वीं आयत। मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को कौड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह यस्सु पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। गलतियों 2 बाब और उसकी 16वीं आयत। तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं, बल्कि सिर्फ यस्सु पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज न ठहरेगा। इफिसियों 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मैं खुदा की निजात का यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि ये उस पर मुनहसर नहीं जो मैं करता हूँ, बल्कि पूरे तौर पर उस पर जो मसीह ने मेरे लिए किया है। और मज़ीद जानेंगे, खुदा की अता करदा निजात मेरे लिए यकीनी तौर पर एक अजीम बरकत क्यों है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें। रोमियो 7 बाब और उसकी 14वीं आयत से 25वीं आयत। हम हर रोज गुनाह करते हैं अपने पुराने आदम यानी गुनाहगार फितरत की वजह से। ज़बूर 32 और उसकी 1 आयत से 5वीं आयत। गुनाहों की माफ़ी मेरी अज़ियत को, जिसमें मैं अपनी खताओं की वजह से मुब्तला हूँ, दूर कर देती है। मत्ती 11 बाब और उसकी 28वीं व 29वीं आयत। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। नोहा 3 बाब और उसकी 22वीं आयत से 23वीं आयत। ये खुदावंद की शफकत है, हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा की अता करदा निजात वाकई मेरे लिए एक बड़ी बरकत है, क्योंकि मुझे खुदा से गुनाहों की मुआफ़ी की यकीन दहानी की हर रोज़ ज़रूरत है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। रोमियो 5 बाब और उसकी 20वीं आयत से 21वीं आयत। जहाँ गुनाह ज्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ,
تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ تیتس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت، اس نے ہمیں نجات بخشی تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنیں۔ افسیوں 1 باب اور اس کی 13ویں آیت و 14ویں آیت، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ ہم نے آج کے کلام میں سے سیکھا خدا کی عطا کردہ نجات حقیقتاً میرے لیے ایک عظیم برکت ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں ابدی زندگی کا وارث ہوں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔